एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया कि हल्के लड़ाकू विमान वो खरीदना चाहते थे, जिसमें हमारा तेजस और JF-17 भी आगे एक अग्रणी एयरक्राफ्ट था। साथ ही साथ सेकेंड हैंड F-16 को बहुत आगे माना जा रहा था और उसी को लग रहा था कि अर्जेंटीना खरीदेगा। इससे पहले भी खबरें आई थी कि JF-17 भी खरीद सकता है, पर ये सारे जो आंकड़े हैं वो चेंज हो गए जब से वहां पे नई गवर्नमेंट बनी और वो एक प्रो US गवर्नमेंट है। अब ये क्लियर हो गया है कि उनकी तरफ से F-16 ही खरीदे जाएंगे, सेकंड हैंड F-16 खरीदे जाएंगे। इसके लिए MOU हो गया है। ये जो F-16 है वो डेनमार्क एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हीं को सेकंड हैंड अब अर्जेंटीना खरीदेगा। इसके लिए ऑलरेडी अमेरिका ने हामी भर दी थी कि हाँ, डेनमार्क इस एयरक्राफ्ट को बेच सकता है। तो तेजस और अन्य एयरक्राफ्ट यहां पर भी फेल हो गए, फेल नहीं असफल हुए हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि तेजस F-16 के आगे लो एयरक्राफ्ट है, उससे इंफीरियर ही है। जब वो उससे स्ट्रांग हो जाएगा हम जरूर एक्सपोर्ट प्राप्त करेंगे और बड़े बड़े एयरक्राफ्टों को हराएंगे। अभी बात कर लेते हैं अस्त्र MK2 की, जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर होने वाली है। इसका ट्रायल होने वाला है और फुल वर्जन में इसका ट्रायल होने वाला है। ये हम कह सकते हैं कि इसको लक्ष्य भेदने के लिए अब ट्रायल किया जाएगा और हो सकता है कि अगले महीने ही इसका ट्रायल हो जाए। इसका फुल फ्लैट जो वेरिएंट है वो तैयार हो चुका है। इससे पहले इसका कैप्टिव ट्रायल भी किया गया था, इसको एयरक्राफ्ट से छोड़ा गया था, इसके एरोडायनामिक्स को चेक किया गया था, एयरक्राफ्ट में लग के ये कैसे बिहेव करेगा, क्या सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा जिससे कि इस मिसाइल को छोड़ने का कमांड एयरक्राफ्ट को जाए। ये तो नॉर्मल ही जो पुराने अस्त्र मिसाइल में किया गया होगा वही सब चीज कर दिया गया, पर अब इसमें जो खासियत है, इसको 160 किलोमीटर की मारक क्षमता वो इसको खास बनाती है। पुराने वाले की जो मारक क्षमता थी वो 110-120 किलोमीटर थी, अब इसमें 45% इसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई है, 160 किलोमीटर तक हो गई है। यही चेक किया जाएगा अगले ट्रायल में, जिसमें कि एक लगा हुआ, एक ही जगह पे लगा हुआ लक्ष्य होगा और इसमें पहली बार ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी कैपेबिलिटी भी इसी ट्रायल में चेक की जाएगी। इसके बाद का जो ट्रायल होगा वो अलग अलग प्रकार के होंगे, जिसमें कि उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को या उड़ते हुए किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इसके द्वारा नष्ट किया जाएगा और फिर अन्य वॉर सिनारियो बनाकर, कॉम्बैट सिनारियो बनाकर तब फिर अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे और तब फिर इसको इंडक्ट करने की संभावना है। अभी 2-3 साल इसमें लगेंगे, पर इसके ट्रायल की शुरुआत अगले महीने ही होने वाली है। बात कर लेते हैं भारत के माइन काउंटर मेजर वेसल के प्रोजेक्ट से, जिसका कि RFI पहले ही जारी किया गया था, पिछले साल जारी किया गया था। अब इसमें फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है वो सबसे अग्रणी कंपनी मानी जा रही है। उसने प्रोजेक्ट किए हैं अपने जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं और वो काफी उन्नत वेसल्स हैं और उनको हो सकता है भारत खरीदे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि भारत की किस शिपयार्ड के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा, पर यह क्लियर हो गया है कि वो तैयार हैं, फ्रांस तैयार है भारत की किसी शिपयार्ड के साथ कोलैबोरेट करके इस माइन काउंटर मेजर वेसल को भारत के अंदर ही बनाने के लिए। भारत के पास अभी इस प्रकार के कोई भी वेसल नहीं है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि 3 बार इसके लिए टेंडर फ्लोट करने के बावजूद ये हम नहीं खरीद पाए और 20 साल हो गया है हम इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। हमारे पास एक समय था कि 6, 7, 8 की संख्या में ये माइन काउंटर मेजर वेसल हुआ करते थे, पर अब एक भी नहीं है। भारत ऐसा देश जिसके की 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, ऐसा देश, उसके पास माइन काउंटर मेजर वेसल्स नहीं है। मतलब कोई अगर हमारे तट के आसपास या किसी जगह पे माइंस लगा दे, लैंड माइंस तो आपने सुना ही होगा, समंदर वाली माइंस भी होती है, वाटर माइंस भी होती हैं, वो अगर लगा दे तो हम लोग उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको निस्तनाबूद भी नहीं कर सकते। तो ये जो वेसल थे ये इनके लिए महत्वपूर्ण थे, इसी चीज में लगे हुए रहते थे। तो भारत के पास इस प्रकार के वेसल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फ्रांस अब सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं चीन की, और ये जो खबर मैं आपको बताऊंगा ये US के जानकारों के द्वारा कहा जा रहा है। उनके द्वारा एक पेपर लिखा गया, उसमें ये कहा गया है। हम जानते हैं कि चीन में गाँव करके परीक्षा होती है, जो कि वहां की यूनिवर्सिटीज के लिए होती है। इसको पास करने के बाद ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है चीन के। इसी तरह से चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी नेवी का भी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि इसी एग्जाम के द्वारा एडमिशन होते हैं। इन एडमिशंस में जो सबसे पिछड़े लोग होते हैं, सबसे पीछे के लोग होते हैं, आप कह सकते हैं कि टॉप 3 जो कॉलेज होते हैं पीछे के, जिसमें पीछे के स्टूडेंट आते हैं, प्रिफर करते हैं, वो वहां का सबमरीन कॉलेज है। इसका मतलब यह है कि चीन की जो सबमरीन चलाने वाले लोग हैं, जिसको कमांड करने वाले लोग हैं, वो चीन के कुछ सबसे गवार टाइप के लोग होंगे जो कि उसको चलाते हैं। हालांकि गाँव का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है, पर अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो सबसे अच्छे लोगों को समंदर में
सबमरीन की कमांड दी जाती है ताकि उनका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहे, या उनका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत शार्प होना चाहिए। पर चीन में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिससे कि उसके सबमरीन चलाने वाले लोग बड़े ही कमजोर दिमाग वाले पहुंचते हैं। हालांकि सबमरीन की कमांड इन लोगों को कई सालों की रिगरस ट्रेनिंग के बाद दी जाती है, पर फिर भी ये बहुत अच्छे में से अच्छे लोग नहीं होते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं मिराज 2000 की, उसके 5S वेरिएंट की, जिसको कि ग्रीस के द्वारा खरीदा गया था, कुछ सन 2000 में खरीदा गया था और अब उसको लगभग 24-25 साल चलाने के बाद वो बेच रहे हैं, सेकेंड हैंड बेच रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने इसके लिए हामी भरी है और इसमें इंटरेस्ट जताया है, मतलब हम उसको खरीद सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि कुछ सबसे नए मिराज 2000 में से एक हैं। भारत के पास से बहुत ज्यादा पुराने हैं। भारत क्योंकि 2035 तक इसकी फ्लीट बनाए रखना चाहता है, इसलिए भारत को अन्य एयरक्राफ्टों की, या आप कह सकते हैं कि मिराज 2000 और भी संख्या में आवश्यक हैं ताकि उनको कैनिबलाइज करके, या अगर वो उड़ने कंडीशन में तो उनका इस्तेमाल करके हम अपनी फ्लीट को बनाए रखें। उसके बाद तेजस MK2 के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो इसीलिए भारत ने इंटरेस्ट जताया है और हम ग्रीस से सेकेंड हैंड मिराज 2000 खरीदेंगे। आपका कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।